एक राजा था। उसने सोचा कि बहुत दिन शिकार पर हो गया है। उसने सैनिकों की एक टुकड़े को अपने साथ लिया, फिर शिकार पर निकल गया। जंगल में कुछ ही देर बाद उसने एक हिरन नजर आया। राजा ने बिना देर किए हुए अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। हिरन काफी तेज भाग रहा था। राजा भी ठीक उसके पीछे ही भाग रहा था। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अपने सैनिकों से काफी दूर आ चुका था। तभी अचानक हिरन पेड़ों के बीच में कहीं गायब हो गया। तब जाकर कहीं राजा रुका। ऐसा एहसास हुआ कि वो जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो खाने के तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तब अंदर से एक आदमी बाहर निकला। राजा ने उसे बताया कि वो रास्ता भटक चुका है। वो रात भर के लिए आश्रय चाहता है। उस आदमी ने राजा को अंदर बुलाया, उसकी खूब सेवा की। अगले दिन जब राजा चलने लगा तो उसने उस आदमी को बताया वो उसकी सेवा से बहुत खुश है। उससे वो चंदन वाला देना चाहता था। वो आदमी वैसे भी एक सीधा साधा लकड़हारा था जो चंदन का महत्व नहीं जानता था। इसलिए रोज चंदन की लकड़ी को काटता, उसे जलाकर कोयला बनाता, फिर उसे बेच देता। इसी प्रकार कोयला बनाकर बेचते बेचते बहुत साल बीत गए। एक दिन राजा को उस आदमी की याद आई। राजा उससे मिलने निकल पड़ा। राजा ने सोचा कि अब तक वो बहुत धनवान बन गया होगा, खुशी से जीवन बिता रहा होगा। राजा जब उससे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि वो अभी भी गरीबी में ही जी रहा है। जब राजा ने उसकी गरीबी का कारण जाना तो राजा ने अपना सर पीट लिया। राजा ने उस आदमी को बताया चंदन बहुत मूल्यवान लकड़ी है। जब उस आदमी ने चंदन का महत्व जाना तो वो बहुत दुखी हुआ। वो अपना मूर्खता और बहुत ही पछतावा। तब राजा ने उसका साहस बढ़ाते हुए कहा, दुखी होने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे पास अब जो आखिरी पेड़ बचा है उसका सदुपयोग करना। आगे इस खुशहाल जीवन जियो। इस कहानी से हमने देखा इस आदमी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था। इसका इस्तेमाल करने का वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन जानकारी ना होने के कारण, चंदन का महत्व ना जानने के कारण वो गरीब कहीं गरीब ही रह गया। कभी कभी हमारे साथ भी